जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने बायोलॉजी के एक टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मोनेरा से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस पार्ट में हम मोनेरा से जुड़े हुए और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट करते चलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इज द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स, लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कैरा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपेनोसोम्स, पोरफायरा, वोल्फिया एंड द राइट ऑप्शन इज 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिए गए हैं उनमें से कितने ऑटोट्रॉप्स है। तो नॉस्टॉक, कैरा, पोरफायरा, वोल्फिया, ये जो चार है ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफ है, मीन्स लाइट के थ्रू अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों आपके कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। तो अगर इन सबको मिला लिया जाए तो टोटल होंगे 6 ऑटोट्रॉफ, जिसमें से 4 जो है फोटो ऑटोट्रॉफ है और 2 कीमो ऑटोट्रॉफ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो यू बैक्टीरिया है उसमें कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल से समानता रखता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यू बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में समानता रखते हैं। तो बात करें यू बैक्टीरिया और आपके यूकैरियोटिक सेल, तो दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। जो आपके यू बैक्टीरिया होते हैं हम सभी जानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू घिरे होते हैं। सेम वैसे ही जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जो यू बैक्टीरिया है और यूकैरियोटिक सेल है दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये एक दूसरे से रिजेंबल रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन ए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि मेथेनोजेंस सबसे अधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर है कैटल यार्ड। तो जो कैटल यार्ड है वहाँ पर मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम पाए जाते हैं। और मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वे आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं और ये जनरली कैटल यार्ड में पाए जाते हैं। अब ये उनमें क्यों पाए जाते हैं, तो हम सभी जानते हैं जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो आपके सेलुलोज वाले प्लांट को खाते हैं। तो इनमें जो डाइजेशन के लिए मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज ऑफ। तो किस बैक्टीरिया के द्वारा लीफ लाइट ऑफ राइस होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जैंथोमोनास। तो जैंथोमोनास के थ्रू क्रिएट होता है लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो जो 3 डोमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 3 कैटेगरी है आपकी, बैक्टीरिया की, आर्ची बैक्टीरिया की है और यूकैरियोट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्कीबैक्टीरिया। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है आर्कीबैक्टीरिया के लिए। तो राइट जो आंसर है ऑप्शन बी, आर्कीज हैव सम नोवेल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो जितने भी आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से डिफरेंट है। भले जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं बट प्रोकैरियोट्स से भी ये रिजेंबलेंस कम रखते हैं और यूकैरियोट्स से तो अलग होते ही हैं, वो तो अलग बात है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी पीछे आपको सॉल्व कराया फर्स्ट पार्ट में और मैंने बताया कि आर्कीबैक्टीरिया में एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये एडवर्स कंडीशन में और सैलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी आपके जो प्रोकैरियोट अदर बैक्टीरिया हैं उनमें नहीं पाई जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, थर्मोकॉकस, मेथेनोकॉकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई। तो आपको बताना है कि जो थर्मोकॉकस है, मेथेनोकॉकस है और मेथेनोबैक्टीरियम ये किसके एग्जाम्पल है। तो राइट ऑप्शन है आर्कीबैक्टीरिया के, बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। तो माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होते, बाकी ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब अपना शेप चेंज कर सकते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, और उसके अलावा इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिया गया एनिमल है जिसमें कि दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैरामेसियम कॉर्डेटम। तो जो पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर डायमॉर्फिक का मतलब है कि दो तरह के न्यूक्लियस। तो जो पैरामीशियम होता है उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव कैरेक्टर के प्रॉपर्टी पाई जाती है। वहीं एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मोस्ट थॉरली स्टडी फैक्ट ऑफ द नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्लांट और जो बैक्टीरिया है इनके बीच इंटरेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंटरेक्शन बताने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गॉल फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंजियोस्पर्म बाई एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जो फिनोमिनन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जेनेटिक इंटरेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो गॉल फॉर्मेशन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट टू ए अमीबा इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर है मैथेनोजेंस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैथेनोजेंस। और इसका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो इसका पूरा आंसर होगा मैथेनोबैसिलस। तो जो मैथेनोबैसिलस है उसे ही बोलते हैं मैथेनोजेंस, जो कि आपके गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, जो काऊ डंग है या फिर बफेलो डंग है, इनको एनएरोबिक कंडीशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं मेथेन गैस में, और प्रोडक्शन करते हैं मेथेन गैस का, इसलिए इन्हें बोलते हैं मैथेनोबैसिलस बैक्टीरिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और गोबर गैस का फॉर्मेशन इन्हीं बैक्टीरियाज के थ्रू किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, अर्थात उसके जो जीन होते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के थ्रू जाते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीनोजेनिक एंड विथ नाइट्रोजिनियस। तो इनके जो प्रॉपर्टी होती है, चूँकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं इसलिए ऑक्सीजोजेनिक होते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, और इसमें एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिसके लिए इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओल्डेस्ट लिविंग बींग। तो मैंने पीछे भी बताया था, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो सबसे पहले यही सेल के फॉर्म में ओरिजिन हुए थे आपके अर्थ पे। दे आर आल्सो नोन एज लिविंग फॉसल्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा कि आर्की बैक्टीरिया को हम लिविंग फॉसल्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिसाइड्स इन देयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो किस आधार पर एक दूसरे से डिफर है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिफर है, क्योंकि इनके जो मेन कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल के, उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि क्यों इनका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पड़ा। तो सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को उनके सेल वॉल
और स्टेनिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक था ग्राम पॉजिटिव और दूसरा था ग्राम निगेटिव। दोज बैक्टीरिया विच रिटेन ब्लू एंड पर्पल कलर आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया स्टेनिंग के समय ब्लू और पर्पल कलर अपना रखते हैं, मतलब वो चेंज नहीं कर पाते, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। एंड दोज बैक्टीरिया विच लूज पर्पल कलर और ब्लू कलर एंड एब्जॉर्ब पिंक कलर आफ्टर स्टेनिंग इज कॉल्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू और पर्पल कलर को लूज़ कर देते हैं और अलग से सेफरेनिन के थ्रू पिंक कलर एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं हम ग्राम निगेटिव। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके सेल वॉल में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो लेयर होती है वो थिक होती है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये ब्लू और पर्पल कलर को रिटेन कर पाते हैं। और तो जिसके अंदर आपको ब्लू और पर्पल कलर देखने को मिले वो है ग्राम पॉजिटिव, और जिसके अंदर ब्लू और पर्पल कलर देखने को नहीं मिलता वो होता है ग्राम निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 37 है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमेटोफोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। तो हम सभी जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते और इनका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें लीनियर डीएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है ए फ्यू ऑर्गेनिज्म are known to grow and multiply at temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड to 105 डिग्री सेंटीग्रेड they belong to। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैराइन आर्कीबैक्टीरिया। तो जो मैराइन आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट भी कर पाते हैं और मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है आपके ट्रांसडक्शन के थ्रू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जो ट्रांसडक्शन होता है उसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जेनेटिक जो मटेरियल है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू जाता है। और जब बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो आप लोगों ने बैक्टीरिया के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं कभी आपको टॉपिक आएगा तो वहाँ पर बता दूंगा। तो ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इस्चेरिचिया कोलाई इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इस्चेरिचिया कोलाई है उसमें हेरिडेटरी मटेरियल कैसा होता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस्चेरिचिया कोलाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ रिप्लिकॉन। तो बैक्टीरिया में आप रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन पढ़ा होगा, तो कंजुगेशन के समय एफ फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंजुगेशन के लिए और इसके थ्रू ही कंजुगेशन होता है। तो जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है उसे बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया और जिसमें नहीं पाया जाता उसे हम बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप कंजुगेशन वाले रिप्रोडक्शन में इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मो ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन। तो जो कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं अर्थात साइनोबैक्टीरियम होते हैं जिनमें की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई टेम्परेचर पर भी टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनमें कि इनके सेल के चारों तरफ एक जेलेटिनियस सीट पाई जाती है। तो जेलेटिनियस सीट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है वो इनके सेल के अराउंड पाया जाता है और इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये हायर टेम्परेचर पर भी टॉलरेट कर पाते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरियल के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ही साइनोबैक्टीरिया अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी न देकर सिर्फ ग्रीन एल्गी दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और उसके अलावा बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरिया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, एंटमीबा कोलाई कॉजेज। तो एंटमीबा कोलाई के थ्रू क्या होता है? तो इसमें से जितने भी डिजीज़ है कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन। तो जो ऑप्शन में दिए गए डिजीज़ मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो पायरिया होता है वो जनरली बैक्टीरियल डिजीज़ है और अलॉन्ग विथ मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया के अलावा। उसके बाद अगर हम बात करें डायरिया की, तो ये रोटा वायरस के थ्रू होता है अलॉन्ग विथ मेनी अदर फैक्टर। वही बात करें हम डिसेंट्री की, तो ये एंटेमीबा हिस्टोलेटिका के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उसमें एंटेमीबा कोलाई से कोई होने वाले डिजीज़ नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इस्चेरिचिया कोलाई इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज़। तो जो इस्चेरिचिया कोलाई है उसे बायोलॉजिकल रिसर्च में क्यों यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईजिली कल्चर्ड। तो जो इस्चेरिचिया कोलाई है इसे ईजिली लैब में कल्चर किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है जनरली बायोलॉजिकल रिसर्च में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीनोफोर और बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज़ मेड अप ऑफ। तो जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो जीनोम है जिन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये सिंगल या फिर डबल डीएनए स्टैंडर्ड होते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये बात आप याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल के जो डीएनए होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके अलावा ये भले ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, बट इनमें जैसा कि मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज़। तो बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़ा होगा, जब हैप्लाइड और डिप्लाइड स्टेज अल्टरनेट करके आते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बैक्टीरिया में क्यों नहीं पाया जाता है? तो नाइदर सिनगेमी नॉर रिडक्शन डिवीज़न। तो हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता और इनमें न ही कोई रिडक्शन डिवीज़न होता है। कुल मिलाकर इनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब गैमेट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तभी उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जनरली पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में ये कंडीशन अब्सेंट है, इस वजह से इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, नाइदर सिनगेमी नॉर रिडक्शन डिवीज़न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डेराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना एनर्जी का फॉर्मेशन सन से नहीं करता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने एनर्जी का जो फॉर्मेशन करते हैं वो एलिमेंट्स के थ्रू करते हैं, मतलब कि केमिकल के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए कहीं भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं केमिकल के थ्रू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन बिलोंग टू द मोनेरा। तो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्चेरिचिया। तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा के अंतर्गत हम लोग सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वही पाए जाते हैं। तो इस्चेरिचिया जो कोलाई है, या हम कह सकते हैं इस्चेरिचिया जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है, और प्रोकैरियोटिक सेल को किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, जिसमें कि हम लोगों ने मोनेरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने उन्हें सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।